नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। अभी हम का प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। हमारे साथ प्रवक्ता राजेश कुमार राठौर जी है। राजेश जी, चुनाव आपकी कांग्रेस ने ये कहा कि चुनाव आयोग चोरी से बनाई गई सरकार को बचाने में लगा हुआ है। ये चोरी से बनाई गई सरकार कौन सी है? चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछते हैं आपके राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के सामने सवाल किया और 5 प्रकार से वोट की जो चोरी की है, उसमें सबसे प्रमुख एक बताया ना कि एक घर में एक बेडरूम वाले घर में 80 वोटर थे और वो 80 वोटर आज कहाँ गायब है? तो उसको या तो चुरा को रखा था या चुरा लिया। चुनाव आयोग से अब बिहार में आके पूछे कि मुजफ्फरपुर में एक घर हाउस नंबर 0 उसमें 350 लोग कैसे आ गया? बिहार सरकार के पास इतना बड़ा घर था, नीतीश कुमार की कोठी नहीं जिसमें 350 लोग आ जाए। आखिर इस प्रकार की गड़बड़ी लगातार है। तो चुनाव आयोग बताएगा ना कि इतने वोट की चोरी किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और चुनाव आयोग का एक कमरा कितना बड़ा होता है जिसमें 350 लोग समा जाते हैं। ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग चोर बन चुका है। तो चोर जोर से बोल रहा है, तो चोर तो बोल नहीं रहा है। बोल कौन रहा है? चोर के संरक्षक भारतीय जनता पार्टी। चोर की तो बोलती बंद है उस दिन से, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने पोल खोला है। राहुल गांधी जी के एटम बम से क्या होगा? राहुल गांधी जी का ऐसा एटम बम था कि उन्होंने सवाल किया महाराष्ट्र पे, सवाल किया उन्होंने कर्नाटका पे, और चुनाव आयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार का तो वेबसाइट उड़ा ही दिया। साथ में राजस्थान का भी वेबसाइट उड़ा दिया, क्योंकि चुनाव आयोग को लग गया और प्रमाणित कर दिया कि जैसे महाराष्ट्र में वोट की चोरी की, जैसे कर्नाटक में वोट की चोरी की, उन्होंने वेबसाइट हटाकर ये साबित कर दिया कि उन्होंने राजस्थान में भी चोरी की है। तो जवाब तो जनता मांगेगी, जनता बकसती नहीं किसी को। हम अंग्रेज को खदेड़ के भगा दिए थे। बांग्लादेश कभी भी हिंदुस्तान को हिंदुस्तानवासी बनने नहीं देगा। आज क्या हाल है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, जो लोकतंत्र को खत्म की थी, जिसको नरेंद्र मोदी संरक्षण दिए हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भागेंगे तो इनको कौन संरक्षण देगा? लेकिन यहाँ भागने भी नहीं देगा देश की जनता, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है काफी मजबूत है और इसलिए टिका हुआ है। लाख मीडिया पर बाध्यता के बाद इतनी स्वतंत्रता तो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे मीडिया के माध्यम से, स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस छोटे मीडिया हाउस की आवाज बुलंद होने से आज बड़ा मीडिया दब गया है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि छोटा मीडिया जनता की आवाज उठा रही है और बड़ा मीडिया सरकार या चोर की वकालत कर रहे हैं, इसलिए उनका आवाज दब रहा है और छोटे मीडिया की आवाज उभर रहा है। ठीक है राजेश जी, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपने बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक दिवसीय हड़ताल भी किया था, पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया था बिहार का। मिला क्या? फिर एसआईआर गठित ही हुई, गहन पुनरीक्षण हुआ भी, और उसके बावजूद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने जीत लिया है, जनता की आवाज को हम आगे कर रहे हैं। 250 साल अंग्रेज यहाँ था। यही हमारे पूर्वज सोचे होते तो आज तक अंग्रेज हिंदुस्तान में ही होता, हम गुलाम ही होते। जब हिम्मत के साथ लड़ता है तो बड़ा से बड़ा ताकतवर चोर भाग जाता है। ये हमारी लड़ाई है और चुनाव आयोग मुंह छिपा के भीग रहा है। चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे पा रहा है? चुनाव आयोग सिर्फ आके बता दे कि एक घर में 80 वोटर कैसे है और एक घर में 350 वोटर कैसे है। इस सवाल तो मेरा नहीं है, तो जनता का है। इस सवाल मीडिया को पूछना है, तो मीडिया हम ही सवाल पूछ रही है कि 350 लोग कैसा है, आप बताइए। हम कैसे बताएं? हमको जोरे थोड़ी है। तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग अभी पद पे है, आयोग रहेगा, व्यक्ति खत्म होगा, व्यक्ति हटेंगे तब भी जांच होगी या उसमें इनकी गलती पकड़ी जाएगी। तो पहला बार देखिएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग जेल में रहेगा।
राजेश जी, आपके संगठक दल के शीर्ष नेतृत्व थे तेजस्वी जी, उस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। अब तो विजय कुमार सिन्हा का भी ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि उनका भी 2 जगह पे नाम है। क्या लग रहा है कि उन पे भी कार्रवाई संभव होगी या फिर नोटिस उन पे भी जाएगी? विजय सिन्हा का सोशल मीडिया पर मात्र नहीं देखा गया, सर्वप्रथम परसों कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल आईएनसी बिहार के एक्स पे, जिसको हम लोग ट्विटर कहते थे पहले, उस पे प्रमाण के साथ डाला। फिर मीडिया के संज्ञान में आया, तब विजय सिन्हा ने स्वयं कल मीडिया के सामने सफाई दिया। और उस सफाई क्रम में विजय सिन्हा भूल गए कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ही चुनाव आयोग का पोल खोल दिया। जो बात राहुल जी कहते थे वही अब विजय सिन्हा कह दिए। राहुल जी कहते थे कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रही है, एसआईआर इतना कम समय में नहीं हो सकता है, इसके लिए समय चाहिए। विजय सिन्हा स्वयं कहे कि हमने 2024 में ही एक जगह से नाम काटने का आवेदन दिया। 2024, ये 25 चल रहा है, फिर क्यों नहीं काटा? यानी कि चुनाव आयोग लापरवाह है या विजय सिन्हा ने नहीं आवेदन दिया? दो बात है ना, या तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है या लापरवाही कर रहा है, या विजय सिन्हा झूठ बोल रहा है। दूसरा, फिर एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई जिसका हम लोग यह कह के विरोध कर रहे हैं कि प्रक्रिया सही नहीं है। तो एसआईआर के प्रक्रिया के तहत भी विजय सिन्हा का नाम एक जगह से नहीं हटा, दोनों जगह रह गया। एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ जांच के लिए, तो उसमें दोनों जगह फोटो सही था वो, तब भी उनका उसमें नाम है। इसका मतलब एसआईआर ठीक नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं। चुनाव आयोग पर हमसे बड़ा सवाल तो संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति विजय सिन्हा उठा रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री है। एक उप मुख्यमंत्री के बात अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, बीएलओ नहीं सुन रहा है, तो आम आदमी कैसे सुनेगा? ये भी गजब है कि विजय सिन्हा जी लखीसराय में होते हैं तो 57 साल के रहते हैं, और लखीसराय से अपना कार से विधानसभा में पहुंचते हैं तो 60 साल के होते हैं। यानी 3 घंटा की यात्रा में 3 साल उनका उम्र बढ़ जाता है। ये 420 का मामला है, और 420 के मामले में 1 साल से 7 साल की सजा है उनको। तो अब तक बालू मंत्री को, विजय सिन्हा बालू मंत्री भी है, तो उस मंत्री को अब तक रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि ये लोग निर्लज है। और निर्लज आदमी को लाज लगता नहीं है, गाल बजा के चला जाता है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। इसका जवाब जनता देगी। और अंग्रेज को भगाने में 250 साल लगा था, लगातार 250 साल प्रयासरत रहे थे। उसके बाद अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया था, ये कांग्रेस का कहना है। तो उसी सिद्धांत पे कांग्रेस अभी भी चल रही है, और इस निरंकुश शासक को भगाने में धीरे धीरे कांग्रेस की रणनीति अब सड़क पर ही नहीं, जनता के दिलों में भी बस चुकी है। और उस रणनीति से आगामी विधानसभा का रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार को बता देगी।